नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का घर प्लिंथ बीम लेवल तक बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनवाने वाले हो तो आपका कितना पैसा लग जाएगा। तो यदि आप घर बनवाने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक लमसम आइडिया हो जाएगा कि यदि हम प्लिंथ बीम लेवल तक घर बनवा रहे हैं तो हमें कितने रुपए की व्यवस्था करके चलना चाहिए, जिससे हमारा जो काम है वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए और काम में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में टोटल जितना खर्चा लगा, एक एक रुपए का खर्च हमने अपनी इस कॉपी पर लिख लिया है। अब चलिए आपसे एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी घर को यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस 1000 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में टोटल कितना खर्चा आ गया। तो घर की शुरुआत करने से पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मार्किंग करने के लिए मिस्त्री आया था, जिसने टोटल 1000 रुपए ले लिए थे। तो ये मार्किंग का 1000 रुपए वो ठेके में बिल्कुल भी नहीं था, वो एक्स्ट्रा था। केवल मार्किंग करने वाला जो मिस्त्री आया था वो 1000 रुपए ले लिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का एक्सीवेशन वर्क होता है, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई होती है। तो फाउंडेशन की खुदाई भी हमें अलग कॉन्ट्रैक्टर से करानी पड़ी। तो यहां पर फाउंडेशन का जो साइज है वो 1 मीटर बाई 1 मीटर और गहराई 4 फीट है। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर और गहराई 4 फीट का गड्ढा खोदने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि ठेका हुआ था, वो 450 रुपए के हिसाब से एक गड्ढा खोदने का ठेका हुआ था। और इस पूरे घर में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल 18 फाउंडेशन है, तो 18 गड्ढे खोदे जाएंगे। तो 450 रुपए के हिसाब से 18 गड्ढा खोदने का 8110 रुपए हो गया। नेक्स्ट यदि हम ब्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का एक्सीवेशन वर्क होने के बाद, यानी कि फाउंडेशन का गड्ढा खोदने के बाद कुछ इस तरीके से फाउंडेशन के नीचे के लेयर में ब्रिक यानी कि ईंट को बिछाया जाता है। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर के फाउंडेशन में आप ये मान के चलिए कि 36 ईंट लग जाती है। तो टोटल 18 फाउंडेशन खोदे गए थे, तो 36 ईंट एक फाउंडेशन में लग रही है, तो टोटल 18 फाउंडेशन में 648 ईंट लग गई। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम को बनाने से पहले घर के चारों तरफ बाहर की जितनी भी प्लिंथ बीम है उसकी नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क कराया जाता है। तो यहां पर हमने प्लिंथ बीम के नीचे 2 फीट ऊंचाई तक ब्रिक वर्क कराया था। तो टोटल ब्रिक वर्क कराने में 2900 ईंटें लग गई। तो फाउंडेशन के गड्ढे और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम के नीचे टोटल ब्रिक मिलाकर आप देख सकते हैं कि 3548 ईंटें लग गई। और हमारे एरिया में एक ईंट जो है वो 7 रुपए की मिल रही है। तो 7 से गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 24,836 रुपए की ईंटें लग गई। ब्रिक के बाद नेक्स्ट यदि हम स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का मैट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले स्टील लगाई जाती है। तो फाउंडेशन में 10 mm की स्टील लगी थी, तो 18 फाउंडेशन टोटल यहां पर बनाए गए थे। तो 18 फाउंडेशन का सभी जाल बनाने में 126 किलोग्राम सरिया लग गई, जो कि 10 mm की थी। नेक्स्ट यदि हम कॉलम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से बांधा जाता है और यहां पर एक कॉलम में 4 सरिया लगाया गया था, जो कि 12 mm का था। तो टोटल 18 कॉलम बनाए गए थे। तो 18 कॉलम बनाने में टोटल 386 किलोग्राम सरिया लग गई, जो कि 12 mm की थी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाई जाती है और प्लिंथ बीम में भी भाई साहब 12 mm यानी कि 12 mm की सरिया लगाई जाती है। तो प्लिंथ बीम में टोटल 4 सरिया लगाई गई थी, जो कि 12 mm की थी और टोटल उसका जो वेट था वो 280 किलोग्राम था। तो फाउंडेशन कॉलम और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम में मिलाकर टोटल आप देख सकते हैं कि 792 किलोग्राम सरिया लग गई है। और हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जब ये घर बना था लगभग अभी 1 महीना हुआ होगा, उस समय सरिये का जो रेट था वो 62 रुपए यानी कि 62 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चल रहा था। अभी शायद थोड़ा बहुत कम ही हुआ है, ठीक है। तो 62 से हमने गुणा कर दिया तो आप देख सकते हैं कि 49,104 यानी कि 49,104 रुपए की हमारी स्टील यानी कि टोटल सरिया लग गई। स्टील के बाद आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम और कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाया जाता है और ये जो रिंग है वो मार्केट से बनी बनान आती है। इसको आपको घर पे बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो पहली बार जब घर स्टार्ट हुआ था उस समय हमने 450 रिंग मंगाई थी। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 450 जो रिंग थी वो हमें 4,666 रुपए की पड़ी थी। और सेकेंड टाइम जब कॉलम को बनाने की बारी आई तो उस समय हमने 385 रिंग और मंगाई थी, जो कि 3,971 रुपए की पड़ी। तो दोनों को मिलाकर आप देख सकते हैं कि 8,637 रुपए की केवल रिंग लग गई।
रिंग के बाद नेक्स्ट यदि हम सीमेंट की बात करें तो 41 बैग यानी कि 41 बैग जो सीमेंट है वो फाउंडेशन बनाने में लग गया। टोटल 18 फाउंडेशन बने थे, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। ये जो दिख रहा है ये फाउंडेशन है, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। टोटल 18 फाउंडेशन बनाए गए थे। तो 18 फाउंडेशन बनाने में 41 बैग सीमेंट लग गया था। और फाउंडेशन बनाने में कंक्रीट रेशियो हमने 1:1 रखा था। बहुत ही हार्ड फाउंडेशन हमने बनाया था, क्योंकि इस पर हमें कम से कम 2 से 3 फ्लोर बनाना है। तो फाउंडेशन बनाने में किसी भी तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग फाउंडेशन बनाते भी 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करते हैं। तो यदि आप इसका उपयोग करेंगे ना तो आपका कम से कम कुछ नहीं तो 25-26 बैग में ही काम चल जाएगा, 41 बैग नहीं लगेगा, ठीक है। और फाउंडेशन बनाते समय यही कंक्रीट रेशियो सबसे बेस्ट होता है, 1:2। तो फाउंडेशन बनाने में टोटल 41 बैग सीमेंट लग गया। नेक्स्ट यदि हम प्लिंथ बीम की बात करें तो प्लिंथ बीम बनाने में टोटल भाई साहब 30 बैग सीमेंट लगा। और प्लिंथ बीम बनाने में कंक्रीट रेशियो जो था 1:3 का था, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम कॉलम की बात करें तो कॉलम बनाने में 31 यानी कि 31 बैग सीमेंट लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन, प्लिंथ बीम और कॉलम बनाने में 102 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम अपने एरिया में एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो हमें ये एसी सीमेंट जो है वो 390 रुपए का मिल गया था। हालांकि मार्केट में यदि आप 1-2 बोरी लेंगे तो आपको 410 रुपए का मिलेगा, लेकिन यदि आप थोड़ी ज़्यादा बोरी लेंगे तो वो 10-20 रुपए पर बोरी के हिसाब से कम भी कर देते हैं। तो 102 बैग सीमेंट का 390 रुपए के हिसाब से 39,780 रुपए हो गया। तो 39,780 रुपए का हमारा सीमेंट लग गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो सबसे पहले हमने 2 टाली बालू मंगाई थी तो वो कम पड़ गई। उसके बाद 1 टाली और मंगाई, जिसमें से आधा लग गया था, आधा बचा हुआ है अभी। तो ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि हमारी 2.5 टाली बालू लग गई, जिसमें आपका फाउंडेशन भी हो गया, प्लिंथ बीम भी हो गया और कॉलम भी हो गया था। तो हमारे एरिया में यदि आप खुला ले रहे हैं तो 1 टाली प्रेजेंट टाइम में 7,000 रुपए के हिसाब से मिल रही है। तो 7,000 रुपए के हिसाब से 2.5 टाली का 17,500 रुपए हो गया, यानी कि 17,500 रुपए की हमारी सैंड यानी कि रेत लग गई। रेत के बाद नेक्स्ट यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट हमारा 4.5 टाली लगी। तो सबसे पहले हमने 3 टाली मंगाई थी जो कि पूरी लग गई। उसके बाद 2 टाली और मंगाई, उन 2 टाली में भाई लगभग 1.5 टाली और लगी, तो लगभग 4.5 टाली लग गई। 4.5 टाली में हमारा फाउंडेशन भी हो गया, कॉलम भी हो गया और प्लिंथ बीम भी हो गया। और हमारे एरिया में लगभग यदि आप खुला ले रहे हैं तो 8,000 रुपए पर टाली के हिसाब से एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिल रही है। तो 8,000 रुपए पर टाली के हिसाब से 4.5 टाली का 36,000 रुपए हो गया। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें, यानी कि फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ बीम और उसके बाद कॉलम को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो लगभग 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मांग रहा था, लेकिन कहते सुनते 52 रुपए यानी कि 52 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से तैयार हो गया। तो इस घर का जो टोटल एरिया है वो 20 बाई 50 है। तो इसका यदि आप गुणा करेंगे तो 1,000 स्क्वायर फीट आएगा। तो 1,000 स्क्वायर फीट में यदि आप 52 रुपए यानी कि हमारा जो ठेका हुआ था वो 52 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था, इसका गुणा करेंगे तो टोटल 52,000 रुपए आएगा। तो टोटल 52,000 रुपए लेबर रेट हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,000 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में 2,36,957 रुपए का खर्च हो गया, जिसमें 1,000 स्क्वायर फीट का घर फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ बीम तक बन गया और इसके साथ साथ सभी में कॉलम भी लग गया। तो यदि आप 1,000 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनवाने वाले हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका टोटल 2,36,957 रुपए का खर्च हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, यदि आपको भी कोई वीडियो बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए जरूर से जरूर बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।